खाड़ी संकट की आंच भारत तक। इजराइल अमेरिका की सैन्य कार्रवाई भले ईरान में हो रही हो, लेकिन उनका असर भारत के आम यात्रियों की जेब पर साफ दिखाई दे रहा है। खाड़ी क्षेत्र के ऊपर से गुजरने वाले हवाई मार्गों में बाधा और अस्थायी एयर स्पेस बंद होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कांग्रेस डीएमके गठबंधन में सीटों पर खींचतान। तमिलनाडु में चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राज्य में सत्ताधारी डीएमके और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। हालांकि सीटों की संख्या पर दोनों दलों में सहमति नहीं बन पा रही। इसी गतिरोध को खत्म करने के लिए अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने मोर्चा संभाला है। राहुल गांधी का पीएम मोदी से सवाल। ईरान और अमेरिकी इजराइल के बीच बढ़ते तनाव और संभावित बड़े खतरे के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत की विदेश नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने हालिया घटनाओं को अस्थिर क्षेत्र को व्यापक संघर्ष की ओर धकेलने वाला बताया है और भारत से नैतिक स्पष्टता की मांग की है। ईरान पर अमेरिकी इजराइल हमले के खिलाफ वाम दलों का प्रदर्शन। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के खिलाफ वाम दलों ने दिल्ली में जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या की निंदा की और केंद्र सरकार पर इस मुद्दे पर चुप रहने का आरोप लगाया। वाम नेताओं ने कहा कि भारत की विदेश नीति को राष्ट्रीय संप्रभुता से सिद्धांतों पर चलना चाहिए, न कि किसी वैश्विक दबाव में। भवानीपुर में फिर ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी के संकेत। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। संकेत मिल रहे हैं कि 2021 की तरह एक बार फिर ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी का मुकाबला हो सकता है। इस बार सीएम का गढ़ भवानीपुर चर्चा में है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने गतिविधियां बढ़ा दी हैं। पहलगाम हमले में गोप्रो का चाइनीज कनेक्शन। 22 अप्रैल 2025 को हुए घातक पहलगाम आतंकी हमले की जांच में एनआईए को एक गोप्रो कैमरे का अहम सुराग मिला है। जांच एजेंसी कैमरे में खरीदार और आखिरी यूजर तक पहुंचने के लिए चीन से न्यायिक सहायता मांग रही है। माना जा रहा है कि यह कैमरा आतंकियों की साजिश और मूवमेंट से जुड़े अहम राज खोल सकता है। ईरान हमले पर ओवैसी की चुप्पी। महबूबा मुफ्ती ने बताया मुस्लिम जगत से धोखा। पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ओवैसी की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले पर ओवैसी की चुप्पी को मुस्लिम दुनिया के साथ विश्वासघात बताया और कहा कि कश्मीर पर बयान देने वाला संगठन इस मुद्दे पर खामोश है। तमिलनाडु में 37 लाख लोगों को 2000 की राहत। विधानसभा चुनाव से पहले एमके स्टालिन सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। तमिलनाडु में 37 लाख से अधिक बुजुर्गों, महिलाओं और कमजोर वर्ग के लोगों के खाते में मार्च की पेंशन के साथ 2000 अतिरिक्त भेजे गए हैं। नेता प्रतिपक्ष अशोक ने सिद्धरामैया को घेरा। कर्नाटक में ईरान मुद्दे पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की टिप्पणी को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। नेता प्रतिपक्ष आर अशोका ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर बयान देते समय परिपक्वता जरूरी है और विदेश नीति नई दिल्ली तय करती है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया और संयम बरतने की सलाह दी है। सोनिया गांधी बोली, खामेनेई की हत्या पर सरकार की चुप्पी तटस्थ नहीं। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की लक्षित हत्या पर मोदी सरकार की चुप्पी को लेकर तीखी आलोचना की है। सोनिया गांधी ने कहा कि यह मौन तटस्थता नहीं बल्कि जिम्मेदारी से पीछे हटना है। उन्होंने कहा कि इससे भारत की विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.